सो गाइस तुम लोग एकदम सही वीडियो पे आए हो। यही वीडियो का तुमको इंतजार था। आई नो बहुत दिन से खोज रहे होगे ये लाइव स्ट्रीमिंग कैसे करनी है। अगर आपको अभी तक वीडियो समझ में नहीं आया है किसी का भी कि लाइव स्ट्रीमिंग कैसे करते हैं एंड आपको लाइव के बारे में कुछ भी थोड़ा सा भी पता नहीं है तो आप डोंट वरी हो जाओ। इस वीडियो को देखने के बाद एक छोटा सा बच्चा होगा वो भी लाइव स्ट्रीमिंग कर पाएगा बहुत ही ईजी तरीके से। सो बिना स्किप किए देखोगे तभी आपको समझ में आएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स बिगिन। तो गाइस यहाँ पे हम लोग सबसे पहले बात करने वाले इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट है जो कि आपको लाइव स्ट्रीमिंग में लगने वाला है। आपको ये तो एकदम कंपलसरी ये सब आपको होना ही चाहिए। तो मैं आपको सब एक एक करके एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो पहले आपको यहाँ पे 2 ईयरफोन की ज़रूरत होगी या फिर 1 ईयरफोन 1 माइक भी चलेगा। सबके बारे में मैं बताऊंगा कि आपको क्या कैसे क्यों चाहिए ये सब क्या यूज़ है इसका। और तो इसका कोई टेंशन मत लेना, आप वीडियो पूरा देखो। उसके बाद आपको चाहिए होगा एक कॉपियर जिसमें 2 फीमेल 1 मेल वाला सेक्शन होगा। आपको ये वाला यहाँ पे कॉपियर एक चाहिए होगा, ठीक है। उसके बाद आपको एक चाहिए होगा साउंड कार्ड। अच्छी क्वालिटी का साउंड कार्ड लेना मैं रिकमेंड कर। अगर साउंड कार्ड मतलब ख़राब क्वालिटी का लोगे तो वो आपका जो गेम का साउंड है वो बहुत ही बकवास जाएगा लाइव स्ट्रीमिंग में। उसके बाद आपको चाहिए होगा एक ऑक्स केबल 4 रिंग वाला। 4 रिंग वाला लेना बहुत ही अच्छा होता है मतलब। और गाइस जितने भी यहाँ पे कंपोनेंट है सब का लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो आप वहाँ से डायरेक्ट परचेस कर सकते हो। उसके बाद आपको एक डाटा केबल चाहिए होगा अपने फ़ोन के अकॉर्डिंग। तो मेरा जो फ़ोन है उसमें टाइप सी लगता है इसलिए यहाँ पे टाइप सी वाला है, ठीक है। उसके बाद आपको एक चाहिए होगा लैपटॉप या फिर पीसी और एक फ़ोन जिस पे आप लाइव स्ट्रीमिंग करोगे। और लैपटॉप के अंदर आपको 2 सॉफ्टवेयर की जरूरत होगी, एक ए पावर मिरर और दूसरा OBS स्टूडियो। तो यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ कि ए पावर मिरर जो है वो पेड है, ठीक है। आपको उसके लिए पैसे देने होंगे, लेकिन आपको अगर फ्री में चाहिए तो आप टेलीग्राम पे मैसेज करो। टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, मैं आपको फ्री में दिलवा देता हूँ। यहाँ पे नहीं बता सकता क्योंकि कुछ गाइडलाइंस है। एंड एक स्ट्रीमलैब्स OBS होता है, तो मैं यहाँ पे स्ट्रीमलैब्स OBS में नहीं बताऊँगा, मैं OBS में बताऊँगा डायरेक्ट। स्ट्रीमलैब्स OBS में नेक्स्ट वीडियो आएगा बहुत ही कमाल का, तो उसके लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, ठीक है। ये बेसिक लाइव है। अगर आपको एक्सट्रीम लाइव करना है जैसे कि डायनेमो कैरी करता है तो उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो के वेट करना होगा, मतलब थोड़े जल्दी बहुत जल्दी वो वीडियो भी आने वाला है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस सबसे पहले जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो आपका डाटा केबल था उसको आपको लैपटॉप के एक पोर्ट में कनेक्ट कर देना है। तो जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। एंड उसके बाद जो आपका टाइप सी या फिर कोई सा भी वायर वाला था उसको अपने फ़ोन में लगा देना है। तो फ़ोन में लगाने से पहले आपको क्या करना है, आपको अपने सेटिंग में जाना है फ़ोन के। एंड उसके बाद अबाउट फ़ोन में जाना है, डेवलपर ऑप्शन ऑन कर देना है। अगर आपके में डेवलपर ऑप्शन पहले से ऑन है तो अच्छी बात है, नहीं ऑन है तो अबाउट फ़ोन में जाने के बाद MIUI वर्जन पे 5-6 बार क्लिक करोगे तो डेवलपर ऑप्शन ऑन हो जाएगा। मेरा यहाँ पे ऑन है इसलिए यहाँ पे नो नीड का लिख के नीचे आ रहा है, ठीक है। तो जैसे ही आपका ऑन हो जाएगा उसके बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है डेवलपर ऑप्शन। डेवलपर ऑप्शन जैसे ही सर्च कर लोगे आपको सबसे ऊपर में ही देखने को मिल जाएगा ये वाला। इस पर क्लिक करना है एंड इसको आपको इनेबल कर देना है, ठीक है। यहाँ पे ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है एंड यहाँ पे USB डिबगिंग का ऑप्शन दिख जाएगा, इसको भी आपको इनेबल कर देना है। यहाँ पे मेरा पहले से ही इनेबल है क्योंकि मैं लाइव स्ट्रीमिंग करता हूँ। अगर आपने नहीं जानते हो तो देख लो, मेरा वीडियो भी चैनल में मिल जाएगा। इसको ऑन कर देना है। यहाँ पे जो परमिशन मांगेगा आपको यहाँ पे परमिशन दे देनी है। मैं फटाफट से यहाँ पे परमिशन दे के ऑन कर देता हूँ। यहाँ पे 3-4 सेकंड वेट करना होता है, लेकिन यहाँ पे ऑन कर देना। ऑन करने के बाद गाइस यहाँ पे आपका 30% जो है सेटअप हो चुका है। अभी आपको सिर्फ 70% करना है। अब आपको अपने फ़ोन में भी ए पावर मिरर इंस्टॉल करना है। ये आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। फ़ोन वाला फ्री होता है लेकिन जो लैपटॉप वाला होता है वो पेड होता है। तो यहाँ पे देख सकते हो राइट साइड में मेरा फ़ोन है एंड लेफ्ट साइड में मेरा PC है। तो एक ही कैमरा इसलिए एडजस्ट करके बना रहा हूँ, आप लोग समझ जाओगे। मेरे को बस समझाना है आपको कि कैसे होता है, ठीक है। आप जैसे ही वो USB पोर्ट अपने फ़ोन में लगाओगे ना तो आपको ऐसा कुछ ऑप्शन आएगा फाइल ट्रांसफ़र या फिर किसी और चीज़ का, तो आपको सीधा कैंसिल कर देना है। कुछ मत करना, सीधा कैंसिल कर देना क्योंकि यहाँ पे हम फाइल ट्रांसफ़र करने वाले नहीं हैं, यहाँ पे हम लाइव करने वाले हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, कॉपियर जो मैंने याद है कॉपियर बताया था उसके एक पोर्ट में, किसी भी एक पोर्ट में आपको यहाँ पे ईयरफोन का जैक लगा देना है। ईयरफोन का जैक लगा देना है एंड दूसरे वाले में आपको ऑक्स केबल लगाना है। कॉपियर बेसिकली काम क्या करता है कि आपका जो साउंड आएगा ना फ़ोन से उसको 2 में डिवाइड कर देगा। जैसे कि अगर 2 लोग बैठे हो तो कैसे सुनेंगे, तो कॉपियर काम करेगा कि दोनों को सुनाई देगा और दोनों का माइक भी यूज होगा। तो यहाँ पे ऑक्स केबल के थ्रू मतलब जो हमारा साउंड है वो जाएगा लैपटॉप में। तो कॉपियर के एक साइड में ऑक्स केबल लगा देना है एंड दूसरा जो है वो साउंड कार्ड के माइक्रोफोन में लगा देना है। गाइस अगर आपको ये सब सेटअप समझ में नहीं आ रहा ना तो जैसा मैं कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ वैसा कॉपी करो, मतलब डायरेक्ट कॉपी करो। आपको कुछ मत करना, कुछ दिमाग मत लगाना, सिर्फ कॉपी करो, ठीक है। आपका 100% हो जाएगा।
अभी मैं आपको यहाँ पे दोबारा से बता दे रहा हूँ, कॉपियर के एक साइड में ईयरफोन लगाना है जिससे कि आप साउंड सुन सको, एंड दूसरी साइड में ऑक्स केबल लगाना है। ऑक्स केबल को जो साउंड कार्ड है उसके माइक्रोफोन वाले में लगा देना है, हेडफोन वाले में मत लगाना, माइक्रोफोन वाले में लगा देना है। एंड वो जो साउंड कार्ड है उसको लैपटॉप में कनेक्ट कर देना है, जिससे कि आपका जो गेम का साउंड है वो माइक्रोफोन के थ्रू होते हुए लैपटॉप तक पहुँचे, जो कि लाइव में आपका जाएगा गेम का साउंड। ठीक है, आपको अगर नहीं समझ आ रहा तो गाइज मैं अभी भी बता रहा हूँ कि अगर पहली बार में मेरे को भी समझ में नहीं आया था, एक दो बार आप सीधा कॉपी कर लो जैसा मैं बता रहा हूँ, आपको बाद में खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। आई नो ये पूरी डिटेल वीडियो है, तो आप समझ ही लो कि इतना मतलब पूरा एकदम आपको कुछ भी समझ में नहीं आया ना, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो या फिर टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हो, मैं आपको 12 घंटे के अंदर रिप्लाई दे दूँगा। उसके बाद जो ये कॉपियर वाला जो वायर है वो आपको अपने फ़ोन के अंदर लगा लेना है, और फ़ोन के अंदर लगाते ही गाइस उसके बाद जो आपका 50% काम हो चुका है। अब क्या करना है, अब आपको सिंपल सा अपने लैपटॉप या पीसी के स्क्रीन पे आना है। उसके बाद आपको ए पावर मिरर जो है इसको ऑन करना है, डबल क्लिक करके सिंपल सा इसको ऑन कर लेना है। मैं फटाफट से यहाँ पे ऑन कर लेता हूँ, एंड मेरा जो यहाँ पे ऑन हो चुका है। एंड गाइस दोस्तों यहाँ पे मेरा प्राइम मेंबरशिप है, वो भी पूरे लाइफ टाइम के लिए। अगर आपको भी चाहिए तो आप कमेंट करना, मैं कमेंट नहीं गाइस टेलीग्राम पे मैसेज करना, क्योंकि मैं यहाँ पे नहीं बता सकता। टेलीग्राम पे मैं बिंदास आपको पूरा फाइल दे दूँगा पर्सनली। तो उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे आप दो तरीके से कनेक्ट कर सकते हो अपने फ़ोन को अपने लैपटॉप से, या तो यूएसबी से या फिर वाईफाई से। तो मेरा वाईफाई से भी कर सकता हूँ, मेरा वाईफाई एक वाईफाई होना चाहिए, मेरे पास एक वाईफाई भी है, लेकिन मैं यहाँ पे यूएसबी से करने वाला हूँ। तो यूएसबी देख सकते हो यहाँ पे मैंने यूएसबी से कनेक्ट कर लिया है। राइट साइड में मेरा फ़ोन है एंड लेफ्ट साइड में जो है वो मेरा पीसी है। तो यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है सेम टू सेम दोनों का दोनों, एंड अभी देख सकते हो पूरा का पूरा कनेक्ट हो चुका है। जो मैं फ़ोन में कर रहा हूँ वो पूरे मेरे लैपटॉप में हो रहा है अभी। तो गाइज़ यहाँ पे आपका 60% काम हो चुका है, क्योंकि गाइज़ अभी जो है आपका स्क्रीन सिर्फ मिरर हुआ है, अभी आपका आवाज़ नहीं गया है और लाइव स्ट्रीमिंग ऑन नहीं हुआ है। ये सिर्फ आपका जो फ़ोन है वो आपके पीसी में आपको दिखाई देगा, लेकिन आपको क्या करना है, लाइव करना है ना, आपको दूसरों को दिखाना है। उसके लिए चाहिए होगा OBS स्टूडियो। तो OBS स्टूडियो का काम ही है कि आप जो भी दिखाना चाहते हो वो लाइव करवाना, मतलब आपको उसको यूट्यूब पे या फिर ट्विच पे या फिर फेसबुक पे लाइव करवाना। तो फटाफट से OBS को कर लेते हैं ऑन। OBS को डबल क्लिक करके ऑन कर लेना, लेकिन यहाँ पर मैंने पहले से सब सेटअप करके रखा है, क्योंकि मैं लाइव करता हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पे सबको डिलीट कर दूंगा एंड मैं आपको एकदम बेसिक से बताऊंगा। और गाइस जो है ना, मतलब क्या बोलूँ, इतनी कमाल की वीडियो आने वाली नेक्स्ट, मतलब एकदम एडवांस लेवल की, बस 2 मिनट में आपको पूरा एडवांस लेवल का बता दूंगा। तो यहाँ पे मैंने सब डिलीट कर दिया है। अब यहाँ पे क्या होता है कि 2 सीन होता है, एक सीन होता है, एक सब सीन होता है। तो पहले आपको सीन क्रिएट करना है। लेफ्ट साइड में आपको नीचे यहाँ पे प्लस का आइकन दिख जाएगा, उस पर आपको क्लिक करना है एंड वहाँ पे आपको एक किसी भी नाम दे देना है। यहाँ पे मैं BGMI का लाइव करता हूँ, तो यहाँ पे मैं BGMI लाइव दे देता हूँ। आपको कुछ भी लिख सकते हो, यहाँ पे जो भी गेम आप खेलते हो या फिर कुछ भी लाइव करना चाहते हो यहाँ पे लिख सकते हो अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद सब सीन के अंदर आपको यहाँ पे फिर से प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है एंड उसके बाद विंडो कैप्चर करना है। डिस्प्ले कैप्चर मत करना, डिस्प्ले कैप्चर करोगे तो आपके पास एक ही अगर मॉनिटर है तो डिस्प्ले कैप्चर मत करना, विंडो कैप्चर करना। विंडो कैप्चर करने के बाद यहाँ पे आप नाम लिख देना BGMI। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्योंकि मैं BGMI खेलने वाला हूँ, इसलिए BGMI लिख दे रहा हूँ। एंड यहाँ पे जाके आपको जो ए पावर मिरर लाइव स्ट्रीम है आपको इसको सेलेक्ट करना है, क्योंकि आपके बैकग्राउंड में वही चल रहा है। और जैसे सेलेक्ट करोगे बूम गाइस देख सकते हो यहाँ पे जो आपका स्क्रीन अब मिरर हो चुका है। अब बस एक क्लिक से आप यहाँ पे लाइव जा सकते हो। लेकिन रुको गाइस, यहाँ पे सिर्फ आपका स्क्रीन लाइव हुआ है जो आप गेम खेलोगे वो, लेकिन साउंड नहीं आपका लाइव स्ट्रीमिंग में जाएगा, ना ही गेम का साउंड जाएगा। तो वो कैसे जाएगा, उसके लिए आप पूरा वीडियो देखो, आपको समझ में सब आ जाएगा। जहाँ अभी तक समझ में आया तो वो भी समझ में आ जाएगा। आपको यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना है। एंड जो नीचे आपको दिख रहा है ना थोड़ा सा वाइट कलर का लाइन, आप इसको कितना भी क्रॉस कर लो आपको यहाँ पे नहीं होगा। इसके लिए मैं एक तरीका बताता हूँ, अपने कीबोर्ड में अल्ट बटन प्रेस करना एंड माउस को थोड़ा सा ऊपर कर देना, और उसके बाद बूम गाइस देख सकते हो यहाँ पे वो कट चुका है। थोड़ा सा करना, वो पूरा का वो जो वाइट स्क्रीन है वो कट जाएगा एंड एकदम मस्त, मतलब करे जाए, मतलब नो डिले गाइस, एकदम 0 डिले पे आपका गेम चलेगा, एकदम स्मूथ चलेगा। अभी आपको यहाँ पे गेम का साउंड भी ऐड करना है। तो गेम का साउंड कैसे ऐड करना है वो मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे आपको दोबारा से प्लस के आइकन पे क्लिक करना है एंड सबसे ऊपर आ जाना है ऑडियो इनपुट कैप्चर में। ऑडियो इनपुट कैप्चर में जाने के बाद यहाँ पे नाम लिख दो, गेम साउंड, BGMI साउंड या फिर PUBG साउंड, कुछ भी लिख दो, क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो कि आपका साउंड कौन सा और गेम का साउंड कौन सा है, कभी कम करना या फिर ज़्यादा करना होगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गेम साउंड एंड यहाँ पे ऊपर डिफ़ॉल्ट पे क्लिक करके यहाँ पे 2 PNP USB डिवाइस जो है उसको सेलेक्ट करना है, क्योंकि जो साउंड कार्ड का नाम यही है। बहुत कंफ्यूज हुआ था गाइज मैं इस पे, आपको कुछ नहीं करना, मैं जो बता रहा हूँ आप वही करो। साउंड वाला जो है आप उसको सेलेक्ट कर लो सिंपल सा, क्योंकि जो साउंड कार्ड का नाम वो यही है, वो सेलेक्ट कर लोगे एंड बूम गाइस देख सकते हो आपका जो नीचे है गेम का साउंड आना स्टार्ट हो चुका है। अभी देखो यहाँ पे मैं जैसे ही अपने फ़ोन में मतलब गेम में कुछ कट कर रहा हूँ ऊपर वाला, तो यहाँ पे पूरा का पूरा
साउंड जो है अप डाउन हो रहा है, ठीक है। दिख रहा है नीचे यहाँ पे देखो, मैं जैसे ही कट करूँगा यहाँ पे कुछ साउंड देखो दिख रहा है, ग्रीन वाला पूरा एकदम ऊपर जा रहा है, दिख रहा है। गेम का साउंड अभी यहाँ पे प्रॉपर आ चुका है, ठीक है। अभी जो है हमारी खुद की वॉइस लाइव स्ट्रीम में कैसे जाएगी उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो गाइज इसके लिए दो है, आपके पास एक लैपटॉप के अंदर माइक्रोफोन दिया होगा या फिर आप एक एक्स्ट्रा लगा सकते हो। तो उसके लिए क्या करना है, आपको यहाँ पे जो दोबारा से प्लस के आइकन पे क्लिक करना है। प्लस के आइकन क्लिक करने के बाद दोबारा से आपको यहाँ पे ऑडियो इनपुट कैप्चर में जाना है एंड यहाँ पे लिख देना माई वॉइस। मैंने इसीलिए बोला था कि नाम अलग अलग रखना, क्योंकि अगर नाम अगर नहीं रखोगे तो वो आपको बाद में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। यहाँ पे देख सकते हो जैसे ही माई वॉइस पे जाओगे एंड यहाँ पे डिफ़ॉल्ट में आओगे, तो अगर आपके पास दूसरा माइक नहीं है या फिर ईयरफोन दूसरा नहीं है तो यहाँ पे आप सेकंड वाला सेलेक्ट कर सकते हो। थर्ड वाला तो मत करना, क्योंकि थर्ड वाला तो BGMI गेम का साउंड है। थर्ड वाला जो है PNP डिवाइस वो तो गेम का साउंड, वो वाला सेलेक्ट मत करना। यहाँ पे जो दूसरा है रियल टेक आर वाला वो आप कर सकते हो। वो जो है ना आपका, मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि लैपटॉप के अंदर माइक्रोफोन कहाँ पे होता है। लैपटॉप के अंदर जब आप वीडियो कॉल करते हो या फिर बात करते हो तो वहाँ पे जो है ना, देखो अभी मैं दिखा रहा हूँ राइट साइड में कैमरे से, ये जो दिख रहा है ना आपको यहाँ पे, ये जो थोड़ा सा छोटा सा कैमरा रहता है, इसके ऊपर में इसके बगल में ही यहाँ पे एक माइक्रोफोन रहता है जो कि रियल टेक आर जिसका नाम है। आप यहाँ पे ये भी सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पे रियल टेक, अगर आपके पास दूसरा ईयरफोन नहीं है तो आप यहाँ पे रियल टेक आर सेलेक्ट कर लो, आपका सिंपल सा काम हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास दूसरा ईयरफोन है तो यहाँ पे मैं दूसरा ईयरफोन लगा दे रहा हूँ। दूसरा ईयरफोन लगाओगे तो उसका नाम है एरे, ठीक है, माइक्रोफोन एरे करके। और इसी माइक्रोफोन के, इस ईयरफोन के माइक्रोफोन से हमारा साउंड जो है वो लाइव में जाएगा। इसका आपको ईयरफोन जो स्पीकर है उसका यूज मत नहीं करना है, आपका इसको माइक्रोफोन से आपका जो साउंड है वो लाइव स्ट्रीमिंग तक जाएगा। यहाँ पे जैसे मैंने ईयरफोन लगाया, यहाँ पे एरे वाला ऑप्शन आ चुका है, देख सकते हो यहाँ पे एरे वाला सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अगर ईयरफोन लगाओगे तो एरे वाला सेलेक्ट करना, अगर ईयरफोन नहीं लगाओगे तो डायरेक्ट रियल टेक आर वाला रहने देना है। गाइज आई नो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, आप दोबारा से जाकर देख लो क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, पहली बार में समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे एरे वाला मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड हमारी वॉइस जो है यहाँ पे जा चुकी है। अभी मैं आपको चेक करके दिखा रहा हूँ कि जा रही है कि नहीं जा रही है। मैं जैसे ही माइक्रोफोन में कुछ बोलूँगा ना तभी देखना जाए, वो जो है ग्रीन वाला है वो लाइन बढ़ेगा, ठीक है। अभी मैं आपको यहाँ पे ओके करके दिखा दे रहा हूँ। तो गाइस देख सकते हो जैसे ही मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ माइक्रोफोन में, यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे माइक्रोफोन पे टच करूँगा, मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ, देखो मैं माइक्रोफोन में जैसे ही मैं टच करूँगा यहाँ पे देखना ग्रीन वाला जो है वो लाइन बढ़ेगा। देखो मैंने टच किया, देखो बढ़ रहा है। गाइस देख सकते हो यहाँ पे जैसे मैं टच कर रहा हूँ वो बढ़ रहा है पूरा का पूरा। तो यहाँ पे मेरा जो माइक्रोफोन है वो पूरा सेटअप हो चुका है। अभी गाइस आपका जो है ना 90% जो है काम यहाँ पे डन हो चुका है। और इसका जो ईयरफोन था जो कॉपियर में आपने लगाया था, उस ईयरफोन से जो गेम का साउंड है वो आपको सुनाई देगा और दूसरे वाले से जो गेम का साउंड है वो लैपटॉप तक जा रहा है। एंड जो लैपटॉप में आपने माइक लगाया था 3.5mm वाला जो ईयरफोन लैपटॉप के अंदर लगाया था, उसके थ्रू आपका साउंड जो आप जो बोलोगे वो जाएगा लाइव स्ट्रीम पे, जो बंदे आपका लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्लियर कर दिया। लेकिन गाइज अभी रुको, अभी यहाँ पे आपका जो सारा सेटअप हो चुका है, लेकिन आप लाइव कैसे करोगे, यूट्यूब पे लाइव जाओगे कैसे, यूट्यूब को कनेक्ट कैसे करोगे। एंड सेटिंग जो है कुछ यहाँ पे देख लो, OBS की सेटिंग जो कि बहुत ही कमाल की सेटिंग है मेरे हिसाब से, जिससे आपको थोड़ा सा भी लैग देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे मेरा पूरा कॉपी कर सकते हो, जैसा मैंने यहाँ पे बताया पूरा का पूरा आप यहाँ पे कॉपी कर सकते हो या फिर अपने अकॉर्डिंग भी सेट कर सकते हो। मैंने अपना यहाँ पे सेटिंग आपको बता दिया है, पूरा यहाँ पे पॉज करके देख लो एंड सेट कर लो, ठीक है। मैं यहाँ पे पूरा जनरल वाला दिखा दे रहा हूँ एंड स्ट्रीम वाला दिखा दे रहा हूँ। स्ट्रीम में यहाँ पे यूट्यूब RTMPS सेलेक्ट कर लेना है एंड उसके बाद यहाँ पे स्ट्रीम पे यहाँ पे देख सकते हो। और ये जो है ना स्ट्रीम की, ये मैं आपको बताऊँगा कि स्ट्रीम की कहाँ से मिलेगा आपको, इसी स्ट्रीम के जरिए से आप लाइव स्ट्रीम करने वाले हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो भी सेटिंग आप यहाँ पे देख लो, मैं यहाँ पे बताने वाला नहीं हूँ क्योंकि अगर सेटिंग के बारे में बताऊंगा तो गाइज वीडियो और भी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आई नो बहुत बंदे छोड़ के भी चले गए होंगे अभी तक, लेकिन गाइज बिलीव मी, अगर आपने अभी तक देखा है ना तो आपको 100% गारंटी बोल रहा हूँ कि आपको यहाँ पे लाइव हो जाएगा। अगर नहीं हो रहा तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करो, मैं आपका ज़रूर से आपकी हेल्प करूँगा अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो। यहाँ पे अपने हिसाब से कोई की सेलेक्ट कर सकते हो जिससे कि आपको मतलब शॉर्टकट की जिससे आप कर सको। एंड उसके बाद यहाँ पे एडवांस में कुछ सेटिंग है जो कि मेरे हिसाब से मेरे लिए ये सब सेटिंग बहुत सही है, जो कि 1080 पे चलता है मेरा 60 FPS पे। अगर आपको करना है तो यहाँ पे जैसा मेरा है वैसे सिलेक्ट कर लो। ये जो डिले वाला दिख रहा है ना, एडवांस डिले, ये डिले ये आपको एक एक कर लेना क्योंकि ये है स्ट्रीम डिले। अगर आपको डिले हो रहा है बहुत ज़्यादा तो आप यहाँ पे 1 करके रख लो। और गाइज ये PC स्पेसिफिकेशन पे भी थोड़ा सा डिपेंड करता है कि अगर आपका बहुत अच्छा PC है तो एकदम नेचुरली एकदम मतलब बहुत ही स्मूथली वर्क करेगा। मेरा ठीक ठाक है
उसके बाद क्या करना है, अप्लाई करके ओके कर देना। अब मैं बताऊंगा कि आपको जो है यूट्यूब से अपना स्टूडियो कैसे कनेक्ट करना है। तो आपको इसके लिए अपना जो यूट्यूब है, आपको यूट्यूब अकाउंट उसको खोल लेना है एंड उसके बाद गो लाइव पे करना है। आपके 1000 सब्सक्राइबर हो गए तभी तो लाइव करने जा रहे हो ना। उसके बाद यहाँ पे प्लस के आइकन में क्लिक करके ऊपर में गो लाइव करना है। गो लाइव जैसे ही करोगे उसके बाद आपको थोड़ा सा यहाँ पे खुलने का टाइम लगा एंड यहाँ पे देख सकते हो लेफ्ट साइड में नीचे स्ट्रीम की आपको दिख रहा है। आपको इसको गाइस किसी को दिखाना नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे राइट साइड में कॉपी का ऑप्शन, यहाँ पे कॉपी कर लेना। यहाँ पे दिखाना नहीं है क्योंकि ये वाला अगर कोई देख लेगा तो आपका मतलब आपका चैनल के साथ कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे कॉपी करना है, कॉपी यहाँ पे से कर ले सकते हो। यहाँ पे राइट साइड में देख सकते हो कॉपी का ऑप्शन दिख रहा है, आपको यहाँ से कॉपी करना है। यहाँ से अपने थंबनेल वंबनेल चेंज कर सकते हो एडिट पे जाके एंड कॉपी करने के बाद गाइस आपको ओबीएस स्टूडियो में आपको ये सब एक ही बार करना है। एक ही बार करोगे उसके बाद सिंपल हो जाएगा। ओबीएस स्टूडियो में आने के बाद आपको यहाँ पे सेटिंग में जाना है। सेटिंग में ओबीएस स्टूडियो के जो राइट साइड में सेटिंग रहता है उस पर आपको डबल क्लिक करके ऑन कर लेना है, ठीक है। स्ट्रीम सेटिंग में ऑन करने के बाद आपको स्ट्रीम पे जाना है। स्ट्रीम पे जाने के बाद यहाँ पे देख सकते हो यूज स्ट्रीम की, ठीक है। यहाँ पे जाके आपको ओके करना है क्योंकि मैंने पहले से दे रखा है इसलिए मैं नहीं दे रहा। यहाँ पे जाने के बाद आपको वो जो की आपने लगा रखा था वो की आपको यहाँ पे दोबारा से लगा देना एंड जैसे ही लगा दोगे ना उसके बाद आपका जैसे गेट स्ट्रीम करोगे, स्ट्रीम स्टार्ट स्ट्रीमिंग करोगे, आपका जो स्ट्रीम यहाँ पे सक्सेसफुली हो जाएगा। तो कॉन्ग्रेचुलेसन, आपका स्ट्रीम लाइव अभी यहाँ से स्टार्ट हो चुका है। अभी आप मतलब लाइव कर सकते हो और एडवांस जानना है, एडवांस वर्जन, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड कमेंट में प्लीज़ बता देना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा क्योंकि बहुत मेहनत लगी वीडियो बनाने में, बहुत ज़्यादा टाइम लग गया एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय, टेक केयर।